नमस्कार, मैं हूं परवीन। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है, जहां इस रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा करेंगे कैसे यहां पर बीजेपी का मुख्य स्टार प्रचारक, जी हां, यहां पर कहें कि सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टार प्रचारक हैं वो कैसे कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं, कांग्रेस ने उन्हें कैसे उनकी घेराबंदी कर ली है। और यहां पर हम बात कर रहे हैं बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जी हां, नरेंद्र मोदी इस वक्त कांग्रेस की रडार पर हैं, या कहें कि कांग्रेस के निशाने पर हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है और इस सेमीफाइनल पर सभी की नजरें हैं, देश भर की नजरें इन चुनावों पर लगी हुई हैं। और इन चुनावों में जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी के स्टार प्रचारक को घेरा है और जो चौतरफा मोदी की घेराबंदी की है, उसके बाद यहां पर लग रहा है कि बीजेपी बैकफुट पर है। न सिर्फ बीजेपी बैकफुट पर है, फिलहाल पीएम मोदी भी फंसे हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में अभी 25 नवंबर को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले यहां पर बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के मैदान में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। और इस बीच यहां पर पीएम मोदी भी पहुंचे थे यहां पर बाड़मेर में। तो बाड़मेर में पीएम मोदी का जो भाषण था, फिलहाल वो बीजेपी की गले की फांस बन गया है। इसको लेकर कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग का रुख कर लिया है। चुनाव आयोग से यहां पर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह का भाषण उन्होंने दिया है वो नफरत फैलाने वाला है, हेट स्पीच इसको करार दिया गया है। और इसके लिए अब निगाहें जो हैं वो चुनाव आयोग पर लगी हुई हैं कि चुनाव आयोग इस पर क्या एक्शन लेता है। आपको बता दें, जो पीएम मोदी ने बयान दिया था उसकी चौतरफा आलोचना हो रही है, वो बयान भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन लेते हैं, जो आज तेलंगाना पहुंचे थे और तेलंगाना में यहां पर कांग्रेस की जीत का उन्होंने दावा कर दिया है। अब तेलंगाना का जनता का मूड तो ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी को किसी ना किसी तरह हुकूमत में लाना ये वोटरों का इरादा हो गया है। हम तो कहते हैं हमको वोट दो, लेकिन लोग ये कह रहे हैं अरे हम आपको वोट देने के लिए तैयार है। और इस बार हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अधिकार में आए। क्योंकि ये कोई किसी को दुख पहुंचाना, किसी का क्रिटिसाइज करना, यह हमारा मकसद नहीं है। ये सब छोड़ दिए हम केसीआर को और मोदी को। ये तो तेलंगाना का जनता का मूड ये है। जी हाँ, तो ये थे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनका साफ तौर पर कहना था कि उनका यहां पर जो पूरा फोकस है वो फिलहाल चुनावों पर है और जनहित के मुद्दों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। 5 राज्यों में अगर देखा जाए, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर मिजोरम, राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं और वहां पर साफ तौर पर कहते हैं कि वो जनता के लिए, जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और यहां पर आपको एक कांग्रेस की तरफ से यहां पर जिस तरह से जीत का दावा किया जा रहा है, इस बीच राहुल गांधी भी तेलंगाना पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस की जीत का दावा किया है। वो भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक वीडियो दिखाते हैं। जी हां, ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रहा है और तेजी से वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को, यहां पर 2 बच्चों को जिस तरह से दुलारने की जगह पीएम मोदी जो हैं उनके सर टकरा रहे हैं। मतलब एक इस तरह के जो वीडियो जब सामने आते हैं तो पहली जो प्रतिक्रिया होती है कि आखिर ये पीएम मोदी कर क्या रहे हैं, क्या वो अपने पद और उसका जो कहें कि अपनी पद के साथ वो इंसाफ कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि लगातार यहाँ पे देखिए 2 बच्चों को दुलारने की जगह उनके आपस में सर टकरा रहे हैं, जो एक टकराव, एक नफरत और एक गुस्से को जाहिर करता है। जी हाँ, पीएम मोदी का एक चेहरा, इसको लेकर कांग्रेस ने भी तंज कसा था, कांग्रेस ने इसको ट्वीट भी किया। और आप देख सकते हैं एक और यहां पर बच्चों के साथ ट्रिक्स कर रहे हैं, लेकिन यहां पर बच्चों को दुलारने की जगह उन्हें टकराव की बात पीएम मोदी यहां पर दिखा रहे हैं। एक और वीडियो यहां पर पीएम मोदी का आज तेजी से वायरल हो रहा है, इसे मीम्स कह सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से तंज कसा गया है, जिसमें पीएम मोदी का जो चेहरा है उस पर एक मुखेटे पर मुखौटा चढ़ा हुआ है। ओवैसी यहां पर जो एआईएम के अध्यक्ष हैं,
या चीफ है उनका चेहरा, उसके बाद यहां पर सत्ता पर काबिज तेलंगाना में जो केसीआर है उनका चेहरा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस लगातार इस बात को कह रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीआरएस का जो रिश्ता है वो बीजेपी के साथ है। जी हां, बीआरएस मतलब बीजेपी के साथ रिश्ता, और इस बात को लगातार राहुल गांधी हर मंच से उठा रहे हैं। और आज खुद राहुल गांधी तेलंगाना पहुंचे थे, तो चलिए सुन लेते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। और भाइयों बहनों, मैं आपको साफ बता रहा हूं, जितना पैसा इस केसीआर ने आप है उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में अगले 5 साल में मैं डलवाने जा रहा हूं। సోదరి మల్లారా, మీ అందరికీ మాట ఇస్తున్నాను, ఇంతనైతే ఈ కేసీఆర్ 1000 కోట్లు దోచుకున్నారు, వాటన్నిటిని కూడా మేము మళ్ళీ మీ బ్యాంకు ఖాతాలో వేయించబోతున్నాము। एक रुपया का हिसाब होगा, ఒక్కొక్క రూపాయి వసూలు చేయబోతున్నాము। जितने पैसे उसने चुराए उतने पैसे गरीबों को देने जा रहे हैं। ఎన్ని పైసలైతే కేసీఆర్ దోచుకున్నారో అన్ని ప్రజలకు ఇప్పించబోతున్నాము। ये हमने अपने हर चीफ मिनिस्टर को कह दिया है। ఇది కేవలం తెలంగాణలో కాదు, ప్రతి రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేపట్టబోయే కార్యక్రమంగా ప్రతి ఒక్క ముఖ్యమంత్రికి ఆదేశాలు ఇచ్చాము। तो ये तेलंगाना में राहुल का रोड शो था। आप देख सकते हैं अपार भीड़, यहां पर जिस तरह का जन समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है वो एक बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। और कांग्रेस भी इन चुनावों में जिस तरह से मोदी को टारगेट कर रही है, मोदी को निशाने पर लिया हुआ है, उस वजह से मोदी भी यहां पर चौतरफा घिर गए हैं और उसकी वजह से बीजेपी जो है वो बैकफुट पर नजर आ रही है। हमने आपको 2 वीडियो दिखाए, आप देख सकते हैं उन वीडियो में किस तरह से तेलंगाना को लेकर यहां पर पीएम मोदी का जो चेहरा है वो सामने आ रहा है, बेनकाब किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। यानी यहां पर इन चुनावों में जो बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं वो अब यहां पर कांग्रेस के बनाए चक्रव्यूह में फंस गए हैं। कांग्रेस ने जो बिसात बिछाई है उसमें बीजेपी की जो चालें हैं वो बेदम नजर आ रही हैं और हर बार बीजेपी को मात मिल रही है। और कई जगह जहां पर जब पीएम मोदी भाषण दे रहे हैं उन भाषणों में भी उनकी बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है और कांग्रेस कह रही है ये बौखलाहट हार की निशानी है। यानी पीएम मोदी को लगातार कांग्रेस बेनकाब कर रही है, बता रही है कि उनकी बौखलाहट और उनके भाषणों में जो नफरत झलक रही है वो हेट स्पीच है। हमने राजस्थान का जिक्र किया था, राजस्थान में पीएम मोदी ने बाड़मेर में जो भाषण दिया है वो फिलहाल बीजेपी की गले की फांस बन गया है और उसको लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। अब चुनाव आयोग पर भी निगाहें लगी हैं। खुद यहां पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि देखना होगा कि कांग्रेस इसको ले चुनाव आयोग जो है इस पर क्या एक्शन लेता है। अगर चुनाव आयोग ये दावा कर रहा है कि वो इन चुनावों में स्वतंत्र है और निष्पक्ष चुनाव कराने की बात कर रहा है तो उसे पीएम मोदी के खिलाफ एक्शन लेना होगा, कड़ी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि उनका भाषण जो है वो नफरत को बढ़ावा दे रहा है। साफ तौर पर कांग्रेस ने इसे हेट स्पीच करार दिया है। तो यहां पर पीएम मोदी जो हैं वो बुरी तरह से फंसे हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस ने चौतरफा उन्हें घेर लिया है, उनकी मोर्चाबंदी हो चुकी है लगातार, चाहे वो सोशल मीडिया हो या राहुल हर रैली और मंच से भी मोदी को टारगेट कर रहे हैं और पीएम मोदी जो हैं वो कांग्रेस के निशाने पर हैं। फिलहाल बीजेपी और यहां पर जो पूरी बीजेपी ब्रिगेड है वो पीएम मोदी के चेहरे को भी बचाने में जुटी हुई है, क्योंकि 5 ही राज्यों में पीएम मोदी को ही चेहरे के तौर पर यहां पर पेश किया गया है और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, चाहे फिर वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़। अगर 3 राज्यों की खासतौर से जो हिंदी पट्टी के जो 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहां पर मुख्य चेहरा जो है वो पीएम मोदी ही है। पीएम मोदी के ही चेहरे पर बीजेपी यहां पर चुनाव लड़ रही है और इस चेहरे को अब यहां पर कांग्रेस जो है वो लगातार बेनकाब कर रही है। फिलहाल कांग्रेस ने जिस तरह की जो बिसात बिछाई है, जो चालें चली हैं, उसमें पीएम मोदी फंसे नजर आ रहे हैं। बीजेपी की हर चाल को यहां पर जो कहें कि एक तरह से असफल किया जा रहा है, विफल कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है और कांग्रेस लगातार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो अब ये देखना होगा कि इस जो पूरा जो ये खेल चल रहा है उस खेल में बीजेपी की तरफ से अगला कदम क्या होगा। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।